आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 61 हिजरी की उस सरजमीन पर जहां इंसाफ और जुल्म का ऐसा टकराव हुआ जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिलेगी। ये कहानी है करबला की जंग। ये कहानी है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की, जो रसूलुल्लाह के नाती थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। लेकिन जब इस्लाम की हुकूमत यजीद जैसे शख्स के हाथों में गई, जिसने शराब, फुहश और जुल्म को आम कर दिया, तो इमाम हुसैन ने साफ कह दिया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक की बैत नहीं कर सकता। यहीं से शुरू हुआ सफर, वो सफर जो मदीना से शुरू होकर मक्का और फिर करबला तक पहुंचा। और यही सफर आज हमें सिखाता है कि हक पर अडिग रहना ही असली जीत है। जब यजीद ने बैत की मांग की तो इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। वो मक्का पहुंचे। मक्का की गलियों में लोग कहते थे, रसूलुल्लाह का नाती आ गया, अब उम्मत का सहारा है। कूफा से हजारों खत आने लगे, ए इमाम, हम आपके साथ हैं, हमारे पास आइए, हम यजीद के खिलाफ आपके लिए लड़ेंगे। इमाम ने सोचा, अगर ये लोग वफा करें तो इस्लाम को फिर से बचाया जा सकता है। उन्होंने अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील को कूफा भेजा। मुस्लिम वहां पहुंचे। शुरू में लोगों ने साथ दिया, लेकिन जब यजीद का गवर्नर इब्न ज़ियाद आया तो लोगों ने गद्दारी कर दी। मुस्लिम शहीद कर दिए गए। मक्का में इमाम को यह खबर मिली। साथ ही एक और खतरा, हज के दौरान यजीद के लोग उन्हें कत्ल करने वाले थे। इमाम ने कहा, मैं काबा का तवाफ खून से नहीं रंगना चाहता, और वहां से निकल गए अपने अहले बैत और साथियों के साथ करबला की तरफ। इमाम का काफिला रेगिस्तान से गुजर रहा था। साथ में बीबी ज़ैनब, बच्चे और वफादार सहाबी थे। रास्ते में एक लश्कर आकर खड़ा हुआ। यह था हुर्र बिन यजीद रियाही का लश्कर। हुर्र ने कहा, हुसैन, मैं आपको कूफा ले जाने का हुक्म रखता हूं। इमाम ने जवाब दिया, मैं लड़ने नहीं आया, मैं तो उम्मत को सुधारने निकला हूं। अगर तुम हमें रास्ता देते हो तो हम लौट जाते हैं। मगर हुक्म था रोकने का। आखिरकार इमाम का काफिला करबला की जमीन पर रुक गया। 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था। यहीं कयामत तक याद रहने वाला वाकया शुरू हुआ। करबला के मैदान में कुछ ही दिन गुजरे थे कि इब्न ज़ियाद के हुक्म से फुरात का पानी बंद कर दिया गया। खेमों में बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं, प्यास प्यास, पानी चाहिए। बीबी ज़ैनब ने अपने भाई से कहा, भाईजान, बच्चों की हालत देखिए, उनकी आंखें सूख गईं, होंठ प्यास से नीले पड़ गए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अब्बास अलमदार को बुलाया। अब्बास, तुम हमारे झंडा बरदार हो, जाओ पानी लेकर आओ। अब्बास अलमदार फुरात की तरफ बढ़े। हजारों दुश्मनों ने रास्ता रोका, मगर अब्बास की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वो मश्क, पानी का मशकीजा भरकर लौट रहे थे कि दुश्मनों ने दोनों हाथ काट डाले। अब्बास ने कहा, अगर हाथ कट गए तो क्या हुआ, मैं दांतों से मश्क पकड़ लूंगा। दुश्मनों ने तीर बरसाए, मश्क फट गई, पानी रेत में गिर गया। अब्बास गिर पड़े और शहीद हो गए। जब इमाम पहुंचे तो कहा, अब्बास, आज मेरी कमर टूट गई। 9 मुहर्रम यानी आशुरा की रात, दुश्मनों का लश्कर तैयार खड़ा था। इमाम ने सबको इकट्ठा किया और कहा, सुनो साथियों, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। तुम चाहो तो अंधेरे में चले जाओ, मैंने तुम सबको आजाद कर दिया। लेकिन साथियों ने जवाब दिया, ए इमाम, अगर हमें 1000 बार भी कत्ल किया जाए और हर बार जिंदा किया जाए, तब भी हम आपको छोड़ नहीं सकते। उस रात अहले बैत और सहाबा इबादत में लगे रहे। खेमों से कुरान की तिलावत और दुआओं की आवाजें आ रही थीं। बीबी ज़ैनब ने अपने भाई से कहा, भाईजान, क्या कल सब शहीद हो जाएंगे? इमाम ने जवाब दिया, हाँ ज़ैनब, कल हमारा आखिरी इम्तिहान है, लेकिन सब्र करना, अल्लाह हमारे साथ है। सुबह का वक्त आया। दुश्मनों का लश्कर हजारों की तादाद में था और इमाम के साथ सिर्फ 72 थे। जंग शुरू हुई। सबसे पहले इमाम के साथी मैदान में गए, एक एक करके लड़ते रहे और शहीद होते गए। फिर बारी आई अली अकबर की, इमाम हुसैन के जवान बेटे की। इमाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, गवाह रहना
मैं उस बेटे को भेज रहा हूं जो तेरा नबी सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। अली अकबर मैदान में गए, ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन दहल गए, लेकिन आखिरकार वो भी शहीद हो गए। इमाम उनके जिस्म पर झुके और रोकर कहा, ऐ मेरे बेटे, दुनिया की रोशनी चली गई। इसके बाद हसन के बेटे कासिम आए, सिर्फ 13 साल की उम्र, मगर जज्बा पहाड़ों से भी ऊंचा। उन्होंने कहा, चाचा जान, क्या मैं भी शहादत पा सकता हूं? इमाम ने रोते हुए गले लगाया, कासिम, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें कैसे जाने दूं? लेकिन कासिम मैदान में उतरे और बहादुरी से लड़े। आखिरकार वो भी शहीद हो गए। जंग जारी थी, एक एक करके सब शहीद हो रहे थे। अब इमाम के पास न कोई जवान बचा, न कोई साथी। खेमे में सिर्फ औरतें और बच्चे रह गए। इमाम ने अपनी गोद में 6 महीने का बेटा अली असगर उठाया। उसकी प्यासी आंखें सूख चुकी थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे। इमाम ने कहा, अगर मुझे पानी नहीं देते तो इस मासूम को तो पानी पिला दो। उन्होंने अली असगर को दुश्मनों के सामने उठाया, लेकिन क्या हुआ, एक जालिम ने तीर चलाया और वो तीर अली असगर की गर्दन में लग गया। बच्चा शहीद हो गया। इमाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये तेरे हुक्म से है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने छोटे से घड़े में अली असगर को दफन किया। करबला की रेत भी रो पड़ी। अब मैदान में सिर्फ इमाम हुसैन रह गए। उन्होंने खेमे की तरफ देखा। बीबी ज़ैनब खड़ी थी। उन्होंने कहा, भाईजान, हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? इमाम ने कहा, ज़ैनब, सब्र करना, अल्लाह हमारे साथ है। फिर इमाम मैदान में उतरे। उनकी तलवार से नूर बरस रहा था। वो अकेले ही हजारों दुश्मनों से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। तेज तीर, भाले, तलवारें। आखिरकार इमाम जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़े। उन्होंने आखिरी सजदा किया, या अल्लाह, मैंने तेरे दीन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दुश्मनों ने उनका सर काट दिया। करबला की जमीन खून से रंग गई। आसमान भी गमगीन था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दुश्मनों ने खेमों में आग लगा दी। औरतें और बच्चे रोने लगे। बीबी ज़ैनब ने बच्चों को संभाला। उन्होंने कहा, डरो मत, हम हुसैनी हैं, सब्र करो। अहले बैत को कैद कर लिया गया, हाथ बंधे हुए, गले में रस्सी, और काफिला कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया। कूफा के बाजार में लोग तमाशा देख रहे थे। बीबी ज़ैनब खड़ी हुई और कहा, ए कूफा वालों, तुमने हमें खत लिखकर बुलाया, फिर हमारे साथ गद्दारी की। तुम्हारी आंखें रोएंगी, तुम्हारे दिल पछताएंगे। फिर उन्हें यजीद के दरबार में ले जाया गया। यजीद घमंड से बोला, देखो, मैंने हुसैन को मार डाला। बीबी ज़ैनब उठी और फरमाया, ए यजीद, तेरा गरूर बेकार है। तूने सिर्फ जिस्मों को मारा है, लेकिन हुसैन का पैगाम कयामत तक जिंदा रहेगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। दोस्तों, करबला की जंग सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये सब्र, ईमान और इंसाफ की जंग थी। हुसैन ने हमें सिखा दिया, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। आज भी दुनिया में जब कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है तो वो हुसैनी बन जाता है। आइए हम सब दुआ करें, अल्लाह हमें हुसैन की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।